हेलो साथियों, तो आपको आज बता दूं, आज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो आपको बता दूं, जो आज आपके लिए क्लास लाई गई, आपका जो भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव लेवल का कोई सा भी एग्जाम हो, एक नंबर आज आपका पक्का है, बिल्कुल लिख लीजिएगा। कन्फर्म है एक नंबर, क्योंकि एक ना एक राष्ट्रीय उद्यान आपसे जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, कोई सा भी पूछ सकता है। तो आज मैं आपको जो क्लियर करवाऊंगी, भारत के जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, जो भी राज्य में, आपको उसका राज्य बता दूंगी, राष्ट्रीय उद्यान क्लियर करवा दूंगी, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में। आपको पहले मैं बता दी थी, इसके साथ साथ आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ तो रहे हो, उसके बारे में पता होना चाहिए राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। डेफिनेशन मीन्स नहीं पता किसी को, तो मैं बताती हूँ राष्ट्रीय उद्यान होता क्या। आपसे कोई पूछ ले, हमें राष्ट्रीय उद्यान का बता दिया आपने, क्या है, कौन सा है, मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग में तो जरूरी है ना, इंपॉर्टेंट चीज। तो आपको बता दो, सबसे पहले आपसे पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान की डेफिनेशन। तो आपको बता दो, राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान विलुप्त होने वाले जीव, विलुप्त होने वाले जीव, जानवरों, पक्षियों का बचाव केंद्र, जिसे भारत सरकार अपने नियमों से चलाती है। ओके, क्लियर? नहीं हुआ तो दोबारा बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, पूछ सकता है राष्ट्रीय उद्यान में, हाँ मैं डेफिनेशन बता, राष्ट्रीय उद्यान डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो आपको बता दूं, राष्ट्रीय उद्यान की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, विलुप्त होने वाले जीव, जानवरों, पक्षियों का बचाव केंद्र, जिसे भारत सरकार अपने द्वारा चलाती है। क्लियर हो गया? इसी के साथ साथ आपको पहले बता देना, आपसे पूछ सकता है जो इंपोर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान प्रणाली से, पहले आपको ये बताऊंगी हमें पहला कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, ये इंपोर्टेंट है ना आपके लिए। तो आपको बता दो, जो आपसे पूछ सकता है सबसे छोटा, सबसे पहला पूछ सकता है पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान तो वो कौन सा है? हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ठीक है। हेली नेशनल पार्क स्थापना कब होती है, कब स्थापित किया जाता है? 1936। इसका जो नाम है पहले जिम कॉर्बेट किया गया था, हेली के बाद जिम कॉर्बेट। बट इंपोर्टेंट वर्तमान में, करंट में क्वेश्चन चल रहा है, वर्तमान जो नाम है करंट में चेंज किया गया है, जो करंट में नाम चेंज किया गया है वो रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर है? उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला आपसे पूछ सकता है छोटा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपको ये बताना, ठीक है। तो आपको बताओ सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है कच्छ की खाड़ी, वो सॉरी, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए साउथ बटन, ठीक है, साउथ बटन आयरलैंड नेशनल पार्क, ठीक है। किस राज्य में, कहां पड़ता है? तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान तो वो कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? पहले जम्मू कश्मीर के अंदर माना जाता था, पर जब से जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया है, तो लद्दाख, एकमात्र लद्दाख में राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है लद्दाख, ठीक है। अगला आपसे पूछ सकता है पहला मरीन, पहला मरीन, पहला मरीन नेशनल पार्क, पहला मरीन नेशनल पार्क कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी किस राज्य में पड़ता है? गुजरात। और एक और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, आपसे ये पूछ सकता है भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, मतलब तैरता हुआ, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग नेशनल पार्क वो कौन सा है? आपको काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ, लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? मणिपुर, मणिपुर राज्य के अंदर है। ये आपको बता दूं, ये लोकटक झील के ऊपर बना हुआ है, लोकटक झील, लोकटक झील, ठीक है, मणिपुर के अंदर। पहले रिपीट कर देते, जो भी लिखा है अब तक, उसके साथ साथ आपको वो राज्य लेके चलूंगी, राज्य के राष्ट्रीय उद्यान पूरे क्लियर। पहले जो इंपॉर्टेंट है वो बात बता दो, पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताता। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है आपसे पूछ सकता है, तो विलुप्त होने वाले जीव, जानवर, पक्षियों के लिए बचाव केंद्र, जिसे भारत सरकार अपने नियम के द्वारा चलाती है, वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। आपको बता दें पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। इसका नाम चेंज करके 1936 में इसको स्थापना की गई थी, जिम कॉर्बेट किया गया था, जो करंट में नाम चेंज किया है वो रामगंगा नेशनल पार्क है। अगला आपसे पूछ सकता है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन कहाँ पे पड़ता है? अंडमान निकोबार।
अगला आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेम्स नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, लद्दाख के अंदर। अगला आपसे पूछ सकता है पहला मरीन नेशनल पार्क तो कच्छ की खाड़ी किस राज्य पड़ता है, गुजरात के अंदर। अगला आपसे पूछ सकता है पहला फ्लोटिंग भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजाओ मणिपुर के अंदर पड़ता है, लोकटक झील पे। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला आपको बता देती हूँ, क्लियर करवाती हूँ। अब राज्य उसके जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको क्लियर करवाती चलूंगी साथ साथ, ठीक है ना। एक एक करके पहला आपको उसका राज्य बताती चलूंगी और नेशनल पार्क बताती चलूंगी। एक राज्य के एक बार पूरे सारे क्लियर करवा देंगे, ठीक है। पहला आपके लिए मैं अरुणाचल प्रदेश लेके चलती हूँ। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इसको बता देती हूँ। इसमें 3 पढ़ते हैं। पहला जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। सेकंड पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश है वो, आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी वो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश थोड़े आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। आपसे आंध्र प्रदेश के पहले चलूंगी। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क पड़ता है, पापीकोंडा पड़ता है और सी आपको बताती है बृहदेश्वर, ठीक है। वेंकटेश्वर, सॉरी वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। अगला आपको इसके साथ साथ अगला जो राज्य करवा दूं आपको बता दूं तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना, तेलंगाना के पहला जो नेशनल पार्क पड़ता है आपका तेलंगाना के अंदर आपको वनस्थली नेशनल पार्क, ठीक है। महावीर, महावीर हरीना वनस्थली, वनस्थली नेशनल पार्क, ये कहाँ पड़ता है, तेलंगाना के अंदर। अगला तेलंगाना का कासु ब्रह्मनंदा, कासु ब्रह्मनंदा नेशनल पार्क, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट पे लेकर चलूंगी। अगला आपसे पूछा गया है आपको तेलंगाना के अंदर पहला बताया महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, अगला कासु ब्रह्मनंदा नेशनल पार्क, अगला आपके लिए मृगवाणी नेशनल पार्क, ये भी तेलंगाना के अंदर मृगवाणी नेशनल पार्क, ठीक है, तेलंगाना के अंदर। आपको बता दिया 3 आपको आंध्र प्रदेश के पढ़े थे, अगले पेज में क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। पहला आंध्र प्रदेश का बताया था मैंने, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क पड़ता है, पापीकोंडा नेशनल पार्क पड़ता है, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क पड़ता है, क्लियर। 3 याद है जो वर्तमान में 3 तीनों क्लियर करवा दिए। अगला आपके लिए तेलंगाना राज्य, तेलंगाना का महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, अगला कासु ब्रह्मनंदा नेशनल पार्क और मृगवाणी नेशनल पार्क। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला पेज पे क्लियर करवा देती हूँ, सारे राज्य लेके चलूंगी और उनके नेशनल पार्क लेके चलूंगी। अगला आपके लिए जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताऊंगी आपको। अरुणाचल प्रदेश को सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तीसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लेके चलूंगी तो अरुणाचल प्रदेश में जो है मुलिंग नेशनल पार्क पड़ता है, मुलिंग नेशनल पार्क नेशनल पार्क। और सेकंड जो है नामदफा, ये एग्जाम में पूछा भी गया है एसएससीजीडी के, पता नहीं डेट कंफर्म नहीं है मुझे, बट पूछा गया है नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। ये किसके, अरुणाचल प्रदेश के। ऐसे के साथ अगला, ठीक है, पहला क्या था, मुलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा दिख रही पड़ेगा, ठीक है। अगला पहला मुलिंग नेशनल पार्क है, अगला नामदफा नेशनल पार्क है। इसी के साथ साथ अगला जो राज्य है असम, असम 4th राज्य आपके लिए। पहला जो राज्य आपको नामेरी नेशनल पार्क, सेकंड मानस नेशनल पार्क, अगला डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, अगला औरांग नेशनल पार्क, औरांग नेशनल पार्क, और अगला जो है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। पहले इतना क्लियर करवा देती हूँ। पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश को मैंने आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मुलिंग नेशनल पार्क था, अगला नामदफा, नामदफा एसएससीजीडी के एग्जाम में आया हुआ भी है, अगला आपसे मुलिंग पूछ सकता है, ठीक है। तो असम के बता दिया आपको नामेरी नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान,
डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके साथ अगला पेज चलता है आपके लिए। असम में 8 है ना। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट करवाया है। पहले 2 बताए थे अरुणाचल प्रदेश, जो उसके अंदर राज्य के अंदर 2 है वही गिनती में। ठीक है, 2 कौन कौन से थे? तो मुलिंग नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क है। असम के अंदर नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा, औरंग और काजीरंगा। यहाँ तक दिखा है। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला पेज करवाती हूँ फिर उसी के साथ साथ आपके लिए। देहन पटकई हो जाए मोना। अभी जो वर्तमान में असम में है उधर जगह नहीं थी तो अगले पेज में लिखवाती हूँ। असम में टोटल 7 है। ठीक है, एक तो है छठा देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। अगला रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क। ये हो गए असम के। ठीक है, असम। अगला आपके लिए इसी के साथ साथ अगला जो राज्य है बिहार। ठीक है, तो बिहार के अंदर पड़ता है वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, बिहार के अंदर पड़ता है। बिहार के अंदर एकमात्र वर्तमान में जो है वो पड़ता है वाल्मीकि। ठीक है, अगला आपके लिए इंद्रावती पड़ जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आपसे पूछा गया है इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला छत्तीसगढ़ का कांगर घाटी नेशनल पार्क, कांगर घाटी नेशनल पार्क। अगला छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में टोटल 3 है। थर्ड गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, पूरा रिपीट कर देते हैं आपके लिए। पहले जो अभी तक पढ़ाया है टोटल असम में 7 बताए थे मैंने, पहले बता दिए 5 जो बताए थे आपके लिए। पहले फिर से रिपीट करवा दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानस नेशनल पार्क, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटका राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। अगला आपके लिए बिहार में सिर्फ एकमात्र एक है, वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के अंदर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पेज इसी के साथ अगला जो राज्य वो है गोवा। सारे आज क्लियर करवा दूंगी। गोवा के अंदर पड़ता है गोवा के अंदर एकमात्र है भगवान महावीर नेशनल पार्क। ठीक है, गोवा। भगवान महावीर, गोवा के अंदर भगवान महावीर। ठीक है, मोलमा के नाम से भी जानते हैं, मोलमा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पे पड़ता है? गोवा के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपके लिए जो राज्य वो है गुजरात। गुजरात के अंदर पड़ते हैं गुजरात की काला हिरण नेशनल पार्क, काला हिरण नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क, काला हिरण नेशनल पार्क और अगला आपके लिए मरीन नेशनल पार्क। मरीन बताया था ना पहला, मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। और आपको गिर बता दिया, मरीन बता दिया और वंसड़ा। वंसड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क। ठीक है, गुजरात का पड़ता है। तो आपको बता दूं टोटल गुजरात की 4 राष्ट्रीय उद्यान है। आपको क्लियर करवा दिए, पहले पूरा रिपीट करवा देती हूँ। गोवा का बताता पहले मैं आपको भगवान महावीर, मोलम्मा के नाम से जानते थे, तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा के अंदर पड़ता है। गुजरात के अंदर काला हिरण राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, वंसड़ा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। अगला जो राज्य आपके लिए वो है सुल्तान, वो हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो पड़ते हैं, हरियाणा राज्य के अंदर आपको जो नेशनल पार्क पड़ते हैं हरियाणा, हरियाणा के अंदर आपके पड़ते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर पड़ता है, सुल्तानपुर और कालीशर।
ठीक है, कालेश्वर नेशनल पार्क आपके हरियाणा राज्य के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, अगला जो राज्य आपके लिए वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अगला राज्य। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पड़ता है आपके लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर पिन वैली पड़ता है, ग्रेट हिमालयन पड़ता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। एक सेकंड जो है पिन वैली पड़ता है, पिन वैली नेशनल पार्क। अगला जो आपके लिए पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, आपको मैंने बता दिया इंद्राकली, इंद्रकिला नेशनल पार्क, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। और खीरगंगा, फोर्थ जो है खीरगंगा पड़ता है। पहला आप यहाँ तक नोट कीजिए, खीरगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अगला आपके लिए खीरगंगा पड़ता है और एक सिलम्बरा। सिलम्बवारा, ठीक है, सिलम्बवारा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पड़ता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, पहले पूरा रिपीट करवा देते हैं। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया है, पहले पूरा रिपीट करवा देते। ठीक है, पूछा गया आपसे हरियाणा के अंदर तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क पड़ता है, कालेसर नेशनल पार्क पड़ता है। अगला आपके अंदर हिमाचल प्रदेश का तो ग्रेट हिमालयन पड़ता है नेशनल पार्क, पिन वैली पड़ता है, इंदिरा किला पड़ता है, खीरगंगा पड़ता है और सिबलबारा। ठीक है, सिबलबारा, ये कहाँ पे पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आपके लिए जो है जम्मू कश्मीर, अगला आपके लिए जो है वो जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पड़ते हैं आपको मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर दार्जिलिंग नेशनल पार्क, दार्जिलिंग नेशनल पार्क पड़ता है जम्मू कश्मीर के अंदर। सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। और थर्ड जो पड़ता है आपके लिए सलीम अली किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, तो आपको मैं किसकी करवा रही थी, जम्मू कश्मीर के। हेमिस जो है पहले जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता था, वर्तमान में लद्दाख के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, इसको चेंज कर दे, आपको पता है जब से अलग हुआ है लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बना, जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी है। तो जो तीन है ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, दार्जिलिंग नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और जो लद्दाख के अंदर है एकमात्र, याद रखिएगा लद्दाख, वो आपको मैंने बता दी हेमिस नेशनल पार्क, देश का सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क, सबसे बड़ा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा। तो आपको मैंने कम से कम कितने राज्य क्लियर करवा दिए आज, 8 से 9 या 9 से 10 राज्य क्लियर करवा दिए होंगे और उनके राष्ट्रीय उद्यान क्लियर करवा दिए। आपको मैं बता दूं, उसको 2 पार्ट में लेके चलेंगे, आधे आज करवा दिए, आधे आपको कल की क्लास में करवा दी जाएंगी। आज की क्लास लेना इंपॉर्टेंट है और दूसरी क्लास भी लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आधे पार्ट से क्लियर नहीं हो पाएगा, तो दोनों पार्ट लेने इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो क्लास कैसे लगा आप कमेंट करके कैसे बता सकते हो। 2 क्लास में आपकी पूरे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान क्लियर हो जाएंगे।